सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। रामचरितमानस में जो राम कथा के सर्वप्रथम वक्ता हैं, सबसे पहले राम कथा जिन्होंने अपने मुख से सुनाई है वो हैं ऋषि याज्ञवल्क्य जी। ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने राम कथा का वर्णन ऋषि भारद्वाज जी से किया है। मैं संक्षेप में इस वर्णन को आपके सामने रखूंगा कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। भरद्वाज ऋषि का आश्रम प्रयागराज में है। प्रयाग संगम है। सतीर्थराजो जयति प्रयाग, प्रयाग तीर्थों का राजा है। माघ मकर गति जब रवि होई, जब सूर्य मकर रेखा पर आता है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। उस समय जब सूर्य मकर रेखा पर होता है, मकर गत होता है, तो तीर्थराज प्रयाग में सभी लोग स्नान करने आते हैं। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। उस त्रिवेणी के संगम पर देवता, सुर, नर, मुनि, किन्नर सभी आते हैं। मैं प्रारंभ यहां से भरद्वाज ऋषि के आश्रम से इसलिए कर रहा हूं कि इन्हीं भरद्वाज ऋषि के आश्रम में याज्ञवल्क्य जी भी माघ के महीने में पधारते हैं, गंगा स्नान करते हैं, और एक माह जब तक माघ का महीना रहता है सारे ऋषि यहीं पर रहते हैं। याज्ञवल्क्य जी के विषय में थोड़ा मैं आपको बताऊं। याज्ञवल्क्य जी विदेह राज के गुरु हैं, बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, और अपने समय में उनसे बड़ा कोई ज्ञानी ही नहीं था। गार्गी ने भी इनसे शास्त्रार्थ किया था, जिसको गार्गी पराजित भी हुई। और ऐसे याज्ञवल्क्य जी महाज्ञानी, अनन्य भक्त, वो भरद्वाज जी के जब आश्रम में आए तो माघ का महीना बीतते ही जितने ऋषि लोग आते हैं, जितने ज्ञानी लोग आते हैं, भरद्वाज के आश्रम में रहते हैं, वो सब अपने अपने आश्रमों को वापस चले जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो यही प्रकार भरी माघ नहाही, इस प्रकार से। और वहां पर जब तक वो एक महीना रहते हैं तब तक भरद्वाज जी के आश्रम में खूब सत्संग होता है, खूब प्रभु की चर्चाएं होती हैं, प्रभु के गुणों का गान होता है। इस प्रकार से वो नित्य प्रति स्नान करते हैं त्रिवेणी का, और नित्य प्रति भगवान की कथा भरद्वाज जी के आश्रम में होती है। यही प्रकार भरी माघ नहाही, ओम पुनि सब निज निज आश्रम जाही। उसके पश्चात सभी लोग अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। ओ प्रति संवतयति होई आनंदा, हर वर्ष, प्रत्येक संवत्सर में हर वर्ष ये आनंद होता है। ओ मकर मज्जिगव नहीं मुनि वृंदा, मकर का स्नान करके, माघ का गंगा स्नान बड़ा प्रसिद्ध है। माघ में आज भी संगम पर मेला लगता है, गंगा जी के किनारे जगह जगह माघ के मेले लगते हैं, क्योंकि माघ मकर गति जब रवि हो, रवि जब माघ के महीने में मकर राशि पर ही सूर्य होता है, और तीर्थ पति ही आव सब कुछ। तो इस प्रकार से क्या हुआ, एक बार की बात है कि याज्ञवल्क्य जी भी जब पूरा माघ नहा चुके तो अपने आश्रम की ओर चलने को उद्यत हुए। तो भरद्वाज ऋषि ने क्या किया, भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य के चरण पकड़ लिए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी,
जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने उनके चरणों को पकड़ के उनको रख लिया। क्या कहा? सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। और याज्ञवल्क्य जी को अपने आश्रम में एक सुंदर आसन पर बिठाला, उनके चरण पकड़े और मीठी वाणी बोले। भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य को रोका और क्या बोलते हैं भरद्वाज जी? भरद्वाज जी भी बहुत राम के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। राम जी के अनन्य भक्तों में भरद्वाज जी का नाम आता है। और भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य से क्या पूछते हैं कि नाथ एक बड़ संसौ मोरे, नाथ एक बड़ संसौ मोरे, और करगत वेद तत्व सब तोरे। वेद का सारा तत्व आपके मुट्ठी में है हे ऋषिवर, और मेरे अंदर बहुत एक शंका है कि कहत सुमोही लागत भयला। मैं उस संशय को कहूंगा, कहत सुमोही लागत भयला जा, और जोन कहूं होई वो बड़ होई का। अगर मैं नहीं कहूंगा तो बहुत बड़ा अकाज हो जाएगा। और उसके बाद भरद्वाज जी राम कथा की सुनने की इच्छा से बहुत मुस्कुरा करके सब कुछ क्या बोलते हैं? प्रभु सोई राम की अपर को, प्रभु सोई राम। राम जी वही हैं। कौन राम? कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विराह दुख लहु अपारा, ओ भयउ रोष रन रावण मारा। एक राम जी के बारे में सारा संसार जानता है कि उनकी स्त्री को रावण हर ले गया और उन्होंने क्रोध में आकर, बहुत दुखी हुए और क्रोध में आकर रावण को मार दिया। भरद्वाज जी कितना भोले बालक बन के पूछते हैं। जब किसी से ज्ञान लेना हो, पूछना हो, तो भरद्वाज जी जो स्वयं इतने ज्ञाता हैं, याज्ञवल्क्य से कहते हैं कि एक राम जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि उनकी स्त्री को रावण हर ले गया। वो बहुत दुखी हुए और गुस्से में आके रावण को मार दिया। क्या बोलते हैं भरद्वाज जी आगे? ए प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। वही राम जी हैं कि कोई दूसरा राम जी हैं जिसको भगवान शिव निस्दिन जपते हैं? सत्य धाम सर्वज्ञ तुम काहू विवेक विचार। मुझे बस इतना ही पूछना है, इतना ही प्रश्न करना है, प्रभु हमें बताइए। याज्ञवल्क्य जी बोले, जागबलिक बोले मुस्काई, जागबलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, राम भगत तुम मन क्रम बानी, और चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, और चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, और करहु कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। ऐसे प्रश्न कर रहे हो जैसे मूर्ख हो। मैं तुम्हारी सब चतुराई जान गया भरद्वाज जी, सब जान गया। तुम राम के चरित्र को मुझसे सुनना चाहते हो। और उसके बाद राम कथा का वर्णन किया कि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना।
राम कथा ऐसी शशि किरण के समान है जिसको चकोर रूपी संत हमेशा पान करते रहते हैं। और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बता रहे हैं कि ऐसा ही प्रश्न भवानी ने शिव जी से भी किया था। तो ये सारी जो कथा है, जो अब मैं इसको यहां पर थोड़ा सा प्रसंग बदलूंगा कि याज्ञवल्क्य जी ही राम कथा के प्रथम वक्ता रामचरितमानस में है। और याज्ञवल्क्य जी कथा कहां कह रहे हैं? प्रयागराज में। और किसको सुना रहे हैं? भरद्वाज जी को। तो राम कथा तुरंत उन्होंने नहीं शुरू की, याज्ञवल्क्य जी ने शुरुआत की कि ऐसा ही प्रश्न भवानी ने उनसे किया था। भगवान शिव को, त्रिपुरारी को ये एक कल्प में, त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हो गया है, इस विषय में ज्ञात था। तो राम जी की कथा सुनने के लिए ही भगवान शिव और पार्वती अगस्त मुनि के पास गए थे त्रेता युग में। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। उस समय भगवान शिव स्वयं अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। और इसी बीच में घटनाक्रम में शिव जी तो राम के जन्म को जानते ही थे। आपको बता दें, जब राम जी का जन्म हुआ तो शिव जी ने दर्शन भी किए थे। इसी बीच में जब वो कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने गए, उस अंतराल में मारीच जो भगवान को नहीं जानता था, उनके प्रभाव को नहीं जानता था, उसकी माया से सीता जी का हरण हो गया था और प्रभु सीता के वियोग में वन में थे। अब शिव जी के मन में संकोच था कि ये सारी बातें हम पार्वती जी से कैसे बताएंगे। और शिव जी ने अपना उस अवस्था में राम जी को अपना परिचय न देते हुए दूर से प्रणाम कर लिया। और उसके पश्चात वो कैलाश पर्वत की ओर चले। तब पार्वती जी ने, यहाँ पार्वती मोह का वर्णन है कि पार्वती जी ने जब शिव जी को प्रणाम करते हुए देखा तो पूछने लगी कि हे प्रभु, आपको तो सारे सुर नर मुनि सब नावई सीसा, आपने इन राजा के राजकुमार को क्यों प्रणाम किया? ये कौन है? तो शंकर जी ने बहुत समझाया। शंकर जी ने क्या कहा? मुनि धीर जोगी सिद्धि संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीर्ति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति मायाधनी, अवतरेउ अपने भगत हित, निजत्यंत्र नितर घुकुल मणि। वही प्रभु हैं जिनको ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से ध्यान करते हैं, वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, वही राम है। लेकिन लागन उर उपदेशु, जदपि कहु शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु, हरि माया बलु जानी जिय। प्रभु जी ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा लेहु। अगर तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो राम जी की परीक्षा ले लो। और राम जी के सम्मुख जाकर सती कीन सीता कर वेशा, सती जी ने सीता का वेश बनाकर राम जी की परीक्षा ली। और राम जी की परीक्षा का परिणाम क्या हुआ कि सती व्याकुल हो गई। प्रभु ने कहा, शिवजी कहां है? हे माते, शिवजी कहां है? जाना, उसके बाद जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कुछ प्रकट जन, भगवान ने प्रभाव जनावा। उसके बाद सती वापस आ गई। शिव जी ने पूरे मार्ग में पार्वती जी सती से कोई बातचीत नहीं की। लेकिन तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना,
हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। प्रभु उसको हरि की इच्छा मानते हुए कि अब मैं क्या करूं। सती कीन सीता कर वेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। परम पुनीत न जाइत जी, किए प्रेम बड़ु पापु। प्रगटन कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। शंकर जी के मन में बहुत दुख है। और शंकर जी ने मन में क्या संकल्प, शंकर जी ने मन ही मन क्या संकल्प किया। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय असभावा। एहि तन सती भेंट मोहिनाही, अब इस शरीर से सती से भेंट मैं नहीं करूंगा। शिव संकल्प कीन मन माही। ऐसा संकल्प शिव जी ने किया। शिव जी कुछ बोले नहीं। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे शिव, जो आपका संकल्प है ऐसा कोई नहीं कर सकता। सती ने बार बार पूछा शिव जी से कि ऐसा कौन संकल्प आपने कर लिया है, ऐसा कौन संकल्प किया है जो आकाशवाणी हो रही है, मुझे बताओ। शिव जी ने नहीं बताया। शिव जी ने बिल्कुल नहीं बताया। बस कैलाश पर्वत पर आए और शिव जी बैठ गए। अब हम यहां पर कथा को विराम देंगे। ये सारी कथा सती मोह का सारा वर्णन, उसके बाद सती का अपने पिता के यज्ञ में जाना और दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्यागना, और सती के पश्चात शिव जी का क्रोध, और फिर हिमवंत के यहां पार्वती के रूप में जन्म लेना। ये सारी कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज ऋषि को सुनाई। भरद्वाज ऋषि का प्रश्न था कि राम की कथा सुनाओ, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने कौन सी कथा सुनाई, पहले शिव जी की कथा सुनाई। इसलिए सुनाई क्योंकि वो कहने लगे कि ऐसा ही प्रश्न पार्वती जी ने शिव जी से किया था। तो कब किया था, वो पूरा प्रसंग बताने के लिए याज्ञवल्क्य जी ने पूरा सती मोह का वर्णन किया, सती के पुनर्जन्म पार्वती का वर्णन किया, शिव जी का विवाह किया, और उसके बाद याज्ञवल्क्य जी राम कथा सुनाने को उद्यत हुए हैं। अगली कथा अगले अंक में। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।